अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में नारियल के लड्डू किस तरीके से बना सकते हैं। नारियल के लड्डू जो होते हैं इनका इस्तेमाल आप सर्दी में भी कर सकते हैं और गर्मी में भी कर सकते हैं। इसका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है कि आप इसको सिर्फ सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में इस्तेमाल ना करें। और स्पेशली ऐसी खवातीन इसका इस्तेमाल ज़रूर करें जिनकी कमर में दर्द रहता है, वाइट डिस्चार्ज का मसला रहता है, या फिर वो अपने अंदर बहुत सी वीकनेस अपने महसूस करती हैं, तो ऐसी खवातीन इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के कप जो है नारियल का बुरादा लिए। कप की मेजरमेंट आपने रखनी है क्योंकि उसी हिसाब से हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने लिया घी की मिकदार रखेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। आप अगर घी आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने इसके अंदर नारियल का बुरादा आपने ऐड कर दिया तो आपने इसकी 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कि नारियल की हल्की सी खुशबू आने लगे। बाजारी नारियल के बुरादे का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, आपने घर में खुद नारियल का बुरादा आपने बनाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है जो ताज़ा दूध होता है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपने नारियल के बुरादे की मिकदार रखी है 2 कप अगर आपने रखी है तो उसी कप के साथ आप 1 कप दूध का इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे। दूध को हम इतनी देर तक नारियल के अंदर इसको भून लेंगे कि ये अच्छे तरीके से जो दूध है वो मुकम्मल तौर पे इसके अंदर ड्राई हो जाना चाहिए नारियल के अंदर। जब दूध मुकम्मल तौर पे आपका ड्राई हो गया तो उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। चीनी की मिकदार मैंने 1/2 कप रखी है। चीनी जो है वो नारियल के अंदर आपने मुकम्मल तौर पे मेल्ट कर लेनी है। यहाँ पे फ्लेम को हाई मत रखें, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने तमाम जो है ये तमाम मिक्सचर जो है आपने रेडी करना है। हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे तो ये साइड से लगना स्टार्ट हो जाएगा जिससे इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। जब चीनी मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो गया तो आपने इसके अंदर डाल देना है ड्राई मिल्क आपने ऐड करना है। मैंने 1/2 कप के करीब ऐड किया है। आप अगर 1/4 कप के करीब ऐड करना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। जब आप ड्राई मिल्क ऐड करते हैं तो ड्राई मिल्क से इसका टेस्ट जो है टोटली डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही मज़ीद मज़ेदार हो जाता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते, आपके पास नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है। जब आपने ड्राई मिल्क पूरी तरह से इसके अंदर आपने डाल लिया, मिक्सअप कर लिया, तो उसके बाद थोड़ा वेट करें कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, इसको बहुत ठंडा आपने नहीं करना है, बस हल्का सा आपने गर्म ही रहने देना है, जितनी गर्माहट जो है आपके हाथ बर्दाश्त कर लें। इसको ठंडा बिल्कुल आपने नहीं करना। और जैसे ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आया तो आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। छोटे साइज़ के आप लड्डू बना लें और इस तरीके से आपने नारियल के जो पाउडर है उसी के साथ बुरादे के साथ ही इसकी एक दफ़ा ऊपर से कोटिंग करते जाएंगे और इस तरीके से आप मज़ेदार नारियल के लड्डू घर में बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो नारियल है उसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा खाना जो है मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप लड्डू बना के घर में रख लेते हैं तो इनको आप फ्रिज में रखें और 15 दिन तक ये आराम से चल जाएंगे। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप इस तरीके से लड्डू बना लेते हैं तो लड्डू का फ़ायदा ये होता है कि नारियल जो होता है ये ख़वातीन के हार्मोन्स को बैलेंस रखने में इनकी बहुत हेल्प करता है, वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है, आपकी कमर में दर्द, टांगों में दर्द, हड्डियों में दर्द वगैरह के मसाइल रहते हैं, तो इन तमाम मसाइल को कंट्रोल करने में जो नारियल होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रही हैं या फिर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड्स के अलावा भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। स्पेशली आप छोटी बच्चियाँ जैसे को 13 से 14 साल की एज में जैसे लड़कियां जाती हैं तो उनके हार्मोनल जो चेंजेस आ रहे होते हैं उससे काफ़ी मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ऐसी तमाम कंडीशंस में आप इन नारियल के लड्डू का इस्तेमाल करें। नारियल जो होता है यह हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करता है। तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।